लेट्स माई गुड न्यूज के साथ मैं अरिंदम। दुनिया भर में अब तक 22 लाख लोगों की दिव्यांगता दूर कर चुका जयपुर फुट अब जम्मू कश्मीर के लोगों का भी संबल बनेगा। जम्मू कश्मीर के 58,000 लोगों को चलने फिरने में परेशानी है और इनमें ज्यादातर लोग एक या दोनों पैरों से विकलांग हैं। अब ऐसे लोग जयपुर फुट की सहायता से चलने फिरने में सक्षम होंगे। इसके लिए जम्मू के एम्स और जयपुर के भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के बीच एमओयू हुआ है। इसके तहत जम्मू एम्स में एक स्थायी जयपुर फुट केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र से जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग और कैलिपर्स जैसी सहायता मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। देश प्रदेश से पढ़ाई करने जयपुर आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ 700 से 800 बच्चे बिना किसी फीस और फॉर्मेलिटी के सुकून से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी है मालवीय नगर के प्राकृत भारती अकादमी परिसर में। यहाँ प्राकृत, संस्कृत, फारसी, चीनी और दूसरी पुरानी भाषाओं की कई दुर्लभ किताबें हैं। महात्मा गांधी पर केंद्रित करीब 7,000 किताबों सहित यहाँ कुल मिलाकर अभी 1,65,000 किताबें हैं। इनमें से 50 साल पुरानी करीब 5,000 किताबों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। हर साल 2 से ढाई लाख रुपए तक की किताबें यहाँ खरीदी जाती हैं। ये लाइब्रेरी 3 मंजिला भवन में है। बाहर गार्डन की भी सुविधा है जहाँ 68 पेड़ों की छाया और डोम में लड़के लड़कियां किताबें लेकर पढ़ते हैं और नोट्स बनाते देखे जाते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में पीएम श्री राजकीय कन्या विद्यालय के शिक्षक रमेश शर्मा ने छात्राओं को प्रोत्साहित कर स्कूल का माहौल ही बदल डाला है। अब बच्चियां कचरे से खाद बनाती हैं और हर साल करीब 5 क्विंटल खाद तैयार होती है। कबाड़ से इन्होंने साइंस पार्क बनाया है जहां साइंस के प्रैक्टिकल किए जाते हैं। साइकिल चलाकर बिजली बनाना और पाइप में छेद कर बिना मिट्टी के खेती भी इनके नवाचार में शामिल है। साबरमती आश्रम की तर्ज पर स्कूल में एक चक्रव्यूह भी बनाया गया है जो आध्यात्मिकता बढ़ाने का एक खास तरीका है। यहाँ की अशोक वाटिका में औषधीय पौधे उगाए जाते हैं जिनसे कई इलाज तो ऐसे ही हो जाते हैं। यहाँ छात्रों की संख्या अब 2,000 पहुंच गई है और दूसरे स्कूलों के बच्चे भी यहाँ सीखने आते हैं। यह है कोयम्बटूर के सिविल कॉन्ट्रैक्टर पी रघुरामन। ये पिछले 2 दशक में हजारों गरीब छात्रों को बोर्ड परीक्षा की गाइड मुफ्त मुहैया कराते हैं। इस गाइड में पिछली बोर्ड परीक्षा के प्रश्न, मॉडल उत्तर और सिलेबस आधारित सामग्री होती है। हर किताब की छपाई की लागत करीब 300 रुपए आती है, लेकिन 20 दोस्तों का एक समूह इस काम में उनकी मदद करता है। क्या आप भारत के गुठली मैन के बारे में जानते हैं? यह है कोलकाता के रहने वाले 51 साल के जसमीत सिंह अरोड़ा। ये देश भर से आम की गुठली जमा करते हैं और कोलकाता में 5 एकड़ में फैले अपने फार्म हाउस में पौधे बनने तक संभालते हैं। फिर ये पौध वे किसानों को मुफ्त दे देते हैं। उनका मकसद ज्यादा पानी खपाकर कम उपज वाली धान की खेती के बजाय ज्यादा मुनाफा देने वाली आम की खेती करने के लिए प्रेरित करना है। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले के बड़े कनेरा गांव में युवाओं ने पेड़ों को जिंदा रखने के लिए ड्रिप ट्रीटमेंट शुरू किया है। कुछ लोग गर्डलिंग कर पेड़ सुखा देते हैं। जिस जगह पेड़ की छाल निकाली जाती है वहां ये युवा गोबर और मिट्टी का लेप लगाकर बांध देते हैं और प्लास्टिक की बोतलों पर ड्रिप वाली पाइप लगाकर बूंद बूंद पानी मुहैया कराते हैं। इससे पेड़ हरा होने लगता है और गर्डलिंग भी ठीक हो जाती है। अब तक ये युवा 100 से ज्यादा पेड़ ठीक कर चुके हैं। राजस्थान का पहला करीब 3.25 टीएमसी भराव क्षमता वाला हाईटेक ईसरदा बांध अब मानसून में पूरी तरह भरने के आसार हैं। स्वीडन की तकनीक से तैयार किए गए इस बांध का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस चरण से दौसा और सवाईमाधोपुर जिले को पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में बांध की ऊंचाई बढ़ाकर इससे जयपुर का ऐतिहासिक रामगढ़ बांध भी भरा जाएगा। ओडिशा के भद्रक जिले के एक गांव में रहने वाले 11वीं के छात्र विनोद महाराणा ने खुद ही ई स्कूटर बना डाला है। मैकेनिक पिता के मना करने पर विनोद ने यूट्यूब की मदद ली, आसपास की दुकानों से स्पेयर पार्ट्स जुटाए और मोटर चक्के ऑनलाइन मंगवाए। ये स्कूटर 90 मिनट चार्ज करने पर 15 किलोमीटर जा सकता है और 2 यात्रियों का भार उठा सकता है। केरल की कोझिकोड जिले की रहने वाली 23 साल की सारिका एके ने सेरिब्रल पाल्सी जैसी शारीरिक चुनौती के बावजूद 2023 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 922वीं रैंक प्राप्त की है।
उधर लखनऊ की सारा मोइन ने आईसीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। दृष्टिहीन, मूक और बधिर होने के बावजूद सारा ने ये उपलब्धि हासिल की। सारिका और सारा की ये शानदार कामयाबी उनके अदम्य साहस और परिवार के समर्पण का परिणाम है। नमस्कार, लेट्स माइक पर गुड न्यूज के साथ मैं हूं प्रदक्षिणा। राजस्थान के पीडब्ल्यूडी विभाग में एक्सईएन पेशराज वर्मा 10 साल से जहां जहां भी रहे वहां के बच्चों को अपने खर्च पर पढ़ा रही है। उनकी स्कूलिंग हिंडौन के सरकारी स्कूल में हुई थी। 9वीं कक्षा तक वे गुणा भाग तक नहीं करना जानते थे, लेकिन एक नए टीचर के आने के बाद बच्चों के रिजल्ट में पॉजिटिव बदलाव दिखाई देने लगा। इस बदलाव के बाद देशराज ने ठान लिया कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। 10 साल पहले उन्होंने अपने खर्च पर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज कारपेंटर्स, बस और ट्रक ड्राइवर, बेलदार, सफाई कर्मचारियों से लेकर जो कि झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को वे मुफ्त में पढ़ा रहे हैं और जीने का फलसफा भी सिखा रहे हैं। उनके पढ़ाए बच्चों में आज सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 विद्यार्थी एमबीबीएस, 7 नर्सिंग, 2 आईआईटी खड़गपुर, 3 एमएनआईटी जयपुर, 5 स्किल यूनिवर्सिटी से बी.वॉक और प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जयपुर मेट्रो के पूर्व एमडी मुकेश सिंघल भी उनकी मदद कर रहे हैं। साथ ही एसएमएस और दूसरे अस्पतालों के 20 और ईडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी तरह तरह से मदद करते हैं। टोंक के रहने वाले बाबूलाल सैनी ब्लड कैंसर से जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो इन्होंने जैविक खेती करने की ठानी और तय किया कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इनके पिताजी खेत में रासायनिक दवाई और यूरिया डालते थे, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता घटती जा रही थी। जैविक उर्वरक प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्रयास किए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इस पर इन्होंने खुद जैविक खाद और जैविक कीटनाशी बनाना सीखा। इनके खाद और कीटनाशक बाजार से सस्ते हैं। आज ये दूसरों को भी ये सब और पशु आहार बनाना सिखाते हैं। फूलों की खेती से अब अच्छी कमाई होने लगी है और इनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल केवाईसी नियमों में बदलाव का निर्देश दिया है ताकि दृष्टिहीन और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए ये प्रक्रिया सुलभ हो। हाल ही में सामने आया ये निर्णय डिजिटल समावेशन और संवैधानिक अधिकारों को बढ़ावा देता है, जो हमें सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। 91 साल की उम्र में ज्यादातर लोग चलने के लिए सहारे की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन इटली की अम्मा मारिया माजेंगा में इस उम्र में भी युवाओं जैसी फुर्ती है। उन्होंने 200 मीटर की दौड़ सिर्फ 51.47 सेकंड में पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वे आज भी रोजाना 1 से 2 घंटे पसीना बहाती है। करीब आधी सदी पहले 1972 में शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया गया सोवियत अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 शनिवार को धरती पर गिर गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग विभाग ने पुष्टि की कि ये हिंद महासागर में गिरा। हालांकि महासागर में ये कहाँ गिरा है, इसकी सटीक जगह का पता नहीं चल पाया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ताइवान की बड़ी पहचान है। इस सेक्टर में काम का दबाव तो बहुत है, लेकिन कमाई भी काफी ज्यादा है। हालांकि इसके कारण ताइवान में घरों की कीमतें भी बहुत बढ़ रही हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग घरों में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन महंगी कीमतों के कारण बाकी युवाओं के लिए घर खरीदना सपना बनता जा रहा है। इससे ताइवान में आर्थिक असमानता बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अभी अगर किसी के शुगर लेवल की जांच करनी होती है तो उसके लिए शरीर से खून की कुछ बूंदें लेनी जरूरी होती है, क्योंकि बिना इसके खून की जांच नहीं हो सकती। लेकिन एमपी की एक छात्रा बालाघाट की अभिलाषा ने ऐसा डिवाइस बना डाला जिसमें शुगर लेवल की जांच करने के लिए खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक फूंक मारने भर से शुगर लेवल की जांच हो जाएगी। अभिलाषा ने यह अनोखा डिवाइस अपनी मेहनत और दम पर बनाया है। इसका नाम उसने शुगर ब्रीड एसीटोन 3.0 रखा है। ये डिवाइस अपने आप में अनोखा है, जो आने वाले वक्त में मरीजों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। राजस्थान में बांसवाड़ा के माही बांध में इस बार देश भर से आए राजहंस पक्षी रिकॉर्ड संख्या में नजर आ रहे हैं। बांध के बैकवाटर में बने टापू राजहंस की पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ किसी की आवाजाही नहीं होती। साथ ही पक्षियों को पर्याप्त भोजन भी मिल जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इस बार तो इसकी तादाद
दोगुनी होकर करीब 6,000 हो गई है। इसका कारण दूसरे राज्यों में गर्मी का ज्यादा होना है। लेट्स माइक गुड न्यूज के साथ मैं अरिंदम। अब देश भर में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को पहले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ये योजना 5 मई से लागू हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ये कार्यक्रम लागू करने वाली नोडल एजेंसी होगी। 3 साल की बातचीत के बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में 2,68,000 करोड़ रुपए की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है। इस समझौते के तहत भारतीय वस्त्र, खाद्य और आभूषण निर्यातकों को यूके में बिना शुल्क के प्रवेश मिलेगा, जबकि ब्रिटेन के विस्की, कार और चिकित्सा उपकरणों पर भारत में शुल्क में कटौती की जाएगी। पूर्वी अफ्रीका में बसा टाटू दुनिया का पहला ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह से एक निजी कंपनी ने बसाया है। केन्या में होने वाले विदेशी निवेश का करीब 2/3 हिस्सा सिर्फ इस शहर में आया है। राजधानी नैरोबी के किनारे बसे टाटू में लगभग 25,000 लोग रहते हैं। कम टैक्स होने के कारण यह शहर काफी लोकप्रिय है। हालांकि कुछ स्थानीय नेताओं और अथॉरिटीज के लिए यह शहर भ्रष्टाचार का अड्डा भी बन गया है। शहर के मालिकों का कहना है कि कुछ नेताओं ने बिल्डिंग बनाने का परमिट देने के बदले उनसे करोड़ों की जमीन की मांग की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की 500 सड़कों को कार मुक्त घोषित किया गया है। इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होंगे। 29 साल की लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह रफाएल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर पायलट हैं। बनारस में जन्मी शिवांगी नए राफेल विमान उड़ाने वाले पहले पायलटों में हैं। एक कड़ी चुनाव प्रक्रिया के बाद 2020 में उन्हें फ्रांसीसी प्रशिक्षकों के साथ सिम्युलेटर ट्रेनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद उन्हें यह विमान उड़ाने का मौका मिला। अब जब भारत अंतरिक्ष में एक मानव मिशन की योजना बना रहा है तो शिवांगी को उम्मीद है कि ये उनकी अगली चुनौती होगी और वे अंतरिक्ष यात्री भी बनेंगी। लखनऊ की चंद्रकांता चानना ने 60 साल की उम्र में भी खेल का जुनून जिंदा रखा है। 36 कीमोथेरेपी और एक पैर लकवाग्रस्त होने के बावजूद वे 7वें नेशनल मास्टर्स गेम में खेलने धर्मशाला पहुंची और जेवलिन थ्रो में चौथे नंबर पर रहीं। उनका जज्बा देखते हुए उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुंबई से सटे ठाणे शहर में एक पुल के नीचे अनोखा स्कूल चलाया जा रहा है। जहाज के कंटेनरों में बनाए गए इस स्कूल के कमरों में गरीबों के बच्चे पढ़ते तो हैं ही, खेलते कूदते भी हैं। इस स्कूल का नाम सिग्नल शाला है क्योंकि ये एक ट्रैफिक सिग्नल के बगल में बने फ्लाईओवर के नीचे चलता है। बच्चे यहाँ आकर नहाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं और फिर उन्हें चाय और दलिए का नाश्ता दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है AC लगे कंटेनर क्लासरूम में पढ़ाई। मराठी और अंग्रेजी में पढ़ाई के बाद बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखते हैं और एक लैब में विज्ञान के सरल प्रयोग भी करते हैं। पढ़ाई के बीच में ये फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल भी खेलते हैं। बच्चों को 3 वक्त का खाना दिया जाता है और शाम को बच्चे अपने घर लौट जाते हैं। दक्षिणी स्पेन के गुफा घर आजकल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये इतिहास, संस्कृति और पर्यावरणीय स्थिरता का एक अनूठा संगम है। ग्वादिक्स, सेटेनिल दे लास बोडेगास और सैक्रोमोंटे जैसे क्षेत्रों में ये घर न केवल प्राचीन जीवन शैली दर्शाते हैं बल्कि आधुनिक टिकाऊ आवास के लिए भी प्रेरणा देते हैं। ये सैलानियों को रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। गुफा घरों की परंपरा 12,000 साल पुरानी पाषाण युग से जुड़ी है, जो अब फिर से लौट रही है। तो जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phone.